Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start the another part of chapter issue of share for class 12th accountancy, where we will do some questions related to forfeiture and reissue of shares, right? So let's start it without wasting the time. Okay. Class 12th accounts issue of shares. Here is the example. Topic is forfeiture of share issued at premium reissue at discount. In our earlier video, we have done forfeiture of share issued at par. Now today we are going to start the question where forfeiture of share issued at premium and reissue at discount, right? So those students who didn't watch my previous video, before doing this video you must have to be watch the previous videos once. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फॉरफीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम रीइश्यू एट डिस्काउंट, राइट? सो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को देखिएगा. एग्जाम्पल मैं आपके साथ लिख रही हूँ यहाँ पे. एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड forfeited 150 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है. एक्स लिमिटेड ने 150 शेयर फॉरफिटेड किए. एक शेयर 10 रुपये का है, इशू किया गया प्रीमियम पे. 5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम है. नाउ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment money of rupees 8 per share including premium of rupees 5 per share, right? The first call of rupees 2 per share and the final call of rupees 3 per share. Out of these 100 shares were reissued at rupees 14 per share. ये हमारा क्वेश्चन है. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर और रीइश्यू की. एक्स लिमिटेड ने 150 शेयर फॉरफिटेड किए हैं. एक शेयर 10 रुपये का है जो कि इश्यू प्रीमियम पर हुआ था 5 रुपये. अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए गए हैं. अलॉटमेंट कॉल 8 रुपये जिसमें 5 रुपये प्रीमियम शामिल है. और जो फर्स्ट कॉल है 2 रुपये, फाइनल कॉल है 3 रुपीज़, राइट?
उसके पैसे नहीं मिले हैं, ना अलॉटमेंट के पैसे मिले हैं, ना फर्स्ट कॉल के, ना फाइनल कॉल के। और जो 150 शेयर फॉरफिटेड हुए थे उसमें से 100 शेयर्स जो हैं वो रीइशू किए गए हैं एट ₹14 पर शेयर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। राइट, हमारी पहली एंट्री होगी फॉरफीचर की। फर्स्ट एंट्री जो होगी शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 150। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। पूरी कॉल मंगवाई है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1500। अलॉटमेंट कॉल पर प्रीमियम था और प्रीमियम पे नहीं किया गया। जब प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रीमियम से। प्रीमियम कितना है? ₹5। तो हमारा कितना आ गया? 750। ये हमारा डेबिट में हो जाएगा। अब जिन शेयर्स पर पैसे मिल गए हैं आप उनको क्रेडिट करोगे टू फॉरफिटेड शेयर्स। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। हमें अलॉटमेंट पर पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं मिले, फाइनल कॉल पे पैसे नहीं मिले। तो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये थे, सेकंड कॉल पे 3 रुपये थे, 5 रुपये हो गए। और उसके अलावा 3 रुपये अलॉटमेंट पर थे। प्रीमियम को यदि हटा दिया जाए 3 रुपये अलॉटमेंट पे, तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए हुए? 2 रुपये। तो एप्लीकेशन पर हमें 2 रुपये रिसीव हो गए थे तो वो फॉरफिटेड शेयर्स में चले जाएंगे। अब हमें अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिले तो हम क्रेडिट में शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ आप लिखेंगे 150 इंटू 8 लिखेंगे, जिसमें ₹5 प्रीमियम शामिल है और 3 रुपये अलॉटमेंट। टोटल 8 रुपीज़ हो गया। फर्स्ट कॉल पे भी पैसे नहीं मिले तो हम टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 150 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट कॉल हमारे 2 रुपये से थी। एंड देन फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं मिले हैं तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई में 3। ओके, तो आप क्रेडिट में लिखेंगे 150 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आया 300। फिर 150 को 8 से किया तो आपका आया 1200। 150 को 2 से किया तो आया आपका 300। 150 को 3 से किया तो आपका आया 450। ये आपका क्या आ गया? फॉरफीचर की आपने एंट्री करी है। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे 150 शेयर्स फॉरफिटेड। 150 शेयर्स forfeited for non-payment of allotment and both the calls, right? तो इस तरीके से हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। शेयर कैपिटल में 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कॉल्ड अप ही हमारा 10 था। अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव नहीं किया गया तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज़ से था तो 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 रुपीज़ अलॉटमेंट के हो गए इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं मिले वो लिख दिया। सेकेंडरी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये नहीं मिले, ये आपने स्पेसिफिकली लिख दिया। अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ ऑलरेडी प्रीमियम के थे तो यहाँ पर 3 2 5 और 3 8, 2 रुपये बचे एप्लीकेशन के जो रिसीव हो गए होंगे, इसीलिए आपने फॉरफिटेड शेयर्स में लिख दिया। इस तरीके से हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। फिर हम करेंगे रीइशू की एंट्री। तो सेकंड एंट्री किस तरीके से करेंगे रीइशू की वो आपको नोट करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को आप डेबिट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे रीइशू? 100 मल्टीप्लाई करेंगे 14 क्योंकि 14 रुपीज़ पर रीइशू किया गया है। क्लियर है? और शेयर कैपिटल पर क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल, जितना कॉल्ड अप था फुली पेड होगा तो 100 इंटू 10, तो 4 रुपये का आपको प्रीमियम में डालना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप 4 रुपीज़ डालेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 100 इंटू 4, राइट।
तो डेबिट में हमारा आएगा 1400, क्रेडिट में आएगा शेयर कैपिटल के सामने 1000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 400। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे रीइश्यू ऑफ 100 ऑफ दी forfeited shares, reissue of the 100 of the forfeited shares at the rate ₹14 per share, राइट। ये हमारा नरेशन होगा। इस तरीके से हमारी रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी। ये रीइश्यू प्रीमियम पर हुआ। अब हमें कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो हमारी थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व की क्या होगी? हमारी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to capital reserve account, to capital reserve account। हमारा forfeited का अमाउंट कितना आया था वो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। वो आया था कितना, हम एक बार चेक कर लेते हैं, वेट अ मिनट। वो था हमारा अमाउंट फॉर फ्यूचर एंट्री में जो हमारा forfeited का अमाउंट था वो था 300, ठीक है। 300 रखा हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा हमने नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर दैट इज़ 150, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर दैट इज़ 100। तो हमारा कितना आ गया एक बार चेक कर लेते हैं, 200 आ गया। अब हमें रीइश्यू के टाइम पर तो हमने कोई रीइश्यू डिस्काउंट है नहीं कि हम माइनस करेंगे, तो हम 200 हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। और ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया? ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो फॉरफिटेड शेयर्स थे और जो रीइश्यू शेयर्स थे वो डिफरेंट थे। जब भी फॉरफिटेड शेयर्स सारे के सारे रीइश्यू नहीं होते हैं, कुछ ही शेयर्स रीइश्यू होते हैं, तो उस केस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको रीइश्यू डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है, देन उसके बाद जो आपका आता है आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपको कैसे क्लियर होगा? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है और कब लगाना है, राइट। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आलोक लिमिटेड ने 300 शेयर्स फॉरफिटेड किए, राइट। आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट। आलोक लिमिटेड ने क्या किया? 300 शेयर्स फॉरफिटेड किए। एक शेयर 10 रुपीज़ का है, विच इज़ फुली कॉल्ड अप हेल्ड बाय राम, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment money of ₹3 per share, right, and first and final call of ₹4 per share। यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन दी है फॉरफिटेड की, कि शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं। किस तरीके से? आलोक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 300 शेयर फॉरफिटेड किए हैं और एक शेयर 10 रुपीज़ का है। फुली कॉल्ड अप है, राम के द्वारा हेल्ड किया गया है, बट नॉन पेमेंट है अलॉटमेंट में 3 रुपये की पर शेयर, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। क्लियर है? अब 300 शेयर्स में से 250 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। So out of these 250 shares were reissued to Shyam for a total payment of ₹2,000। Now pass the journal entries for forfeiture and reissue of shares। क्वेश्चन आपको गिवन है, फॉरफीचर का आपको क्लियर है।
रीइश्यू में क्या है, 300 शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे, उसमें से 250 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है और जो टोटल अमाउंट है वो 2000 रुपये है जो कि रिसीव हुआ रीइश्यू के दौरान। क्लियर है? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एंट्री पास करा देती हूँ किस तरीके से हमें एंट्री करनी है बच्चे। हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी फॉरफीचर की, अगेन आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा, तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 300 और फ्री कॉल्ड है तो दैट इज़ 10 रुपीज़, सो डेबिट में हमारा आ गया 3000। ओके, हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन रिसीव्ड टू फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स को हम क्रेडिट करेंगे और कितने से करेंगे, 3 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3 रुपये रिसीव्ड हो गए थे तो 300 इंटू 3 इट बिकम्स 900। नाउ आपको अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे नहीं मिले हैं तो आप फर्स्ट कॉल का नाम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन इट बिकम्स 900। नाउ नेक्स्ट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 300 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ये हमारा आ जाएगा 1200, राइट। इस तरीके से हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी और आप नरेशन में क्या लिखोगे, 300 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री इज फॉर रीइश्यू। रीइश्यू में बैंक को आप डेबिट करोगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइश्यू हैं वो कितने हैं, 250, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं, दैट मीन्स 8 रुपीज़ के हिसाब से हमें मिल रहे हैं। और हमारा फुली कॉल्ड अप और पेड अप जो था वो 10 रुपीज़ के हिसाब से था, तो हम टू शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि टोटल कॉल्ड अप कितना था 10, उतना ही पेड अप है, तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे 2500 और यहाँ हमें 2000 को टोटल अमाउंट बोल रहा है रिसीव हुआ, तो 500 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट अलाउड होगा। तो डिस्काउंट अलाउड के लिए हम फॉरफिटेड शेयर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 250 मल्टीप्लाई बाय 2, नाउ इट इज़ 500 डिस्काउंट अलाउड है विच इज़ यू हैव टू रिटर्न द डेबिट साइड। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व। हाउ वी कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व, फॉर दिस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। ओके, सो द थर्ड एंट्री वुड बी फॉर द कैपिटल रिजर्व इज forfeited shares account debit, forfeited shares account debit to capital reserve account, राइट। कैसे निकलेगा, सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री के दौरान हमें जो पैसे मिले थे वो मिले थे 900, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स थे हमारे 300, मल्टीप्लाई करेंगे रीइश्यू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स इज 250, राइट। 750 आ गया, इसमें से रीइश्यू डिस्काउंट माइनस करेंगे, रीइश्यू डिस्काउंट इज 500, सो द रिमेनिंग बैलेंस वुड बी 250। 250 इज फॉर द कैपिटल रिजर्व, राइट। तो 250 आप डेबिट में लिखेंगे, देन 250 आप क्रेडिट में भी लिखेंगे और नरेशन में आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रीइश्यू। क्लियर हो गया। आपको मैं बता दूं, रिपीटेड मैं बता भी रही हूँ कि हम कैपिटल रिजर्व को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि फॉरफिटेड शेयर्स और रीइश्यू शेयर्स सेम होते हैं, यानी कि जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं सारे के सारे रीइश्यू होते हैं, तब हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना होता। लेकिन अगर फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यू शेयर डिफरेंट होते हैं, फॉरफिटेड शेयर सारे के सारे रीइश्यू नहीं होते हैं, उनमें से कुछ शेयर रीइश्यू होते हैं, तो उस केस में जो फॉरफीचर की हमारी एंट्री होती है उसमें जो फॉरफिटेड शेयर का टोटल अमाउंट होता है वो न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर के साथ। जो भी हमें टोटल अमाउंट मिलता है उसमें से रीइश्यू डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, जो कि हमें रीइश्यू के दौरान जब हम रीइश्यू की एंट्री करते हैं उसमें जो हम फॉरफिटेड शेयर्स में डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको हम माइनस करते हैं। जो रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट बचता है, जो हमारा गेन बचता है, हम उस गेन को
जो रीइश्यू के दौरान जो हमें गेन हुआ, हम उस गेन को शेयर कैपिटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंट्री के थ्रू पास ऑन करते हैं और उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, राइट। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वीटी लिमिटेड forfeited VT Limited forfeited 200 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share held by Mohan for non-payment of the final call of rupees 3 per share. 100 out of these shares were reissued to Narendra at a discount of rupees 4 per share. Now you have to pass necessary journal entries. क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। वीटी लिमिटेड जो है उसने 200 शेयर्स फॉरफिटेड करे हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, 5 रुपये प्रीमियम है, मोहन के द्वारा हेल्ड किया गया। फाइनल कॉल 3 रुपीज़ के हिसाब से नॉन पेमेंट है। जो 200 शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे उसमें से 100 शेयर्स को रीइश्यू किया गया नरेंद्र को डिस्काउंट पर 4 रुपये के। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से इसकी एंट्री होगी वो देख लीजिए। पहली आपकी जो एंट्री होगी वो होगी हमारी फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर की एंट्री पास कैसे करेंगे वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले फॉरफीचर में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने थे? 200 और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100। ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया 2000 डेबिट में। अब जो नॉन पेमेंट हुई है वो सिर्फ फाइनल कॉल पर हुई है। फाइनल कॉल पे 3 रुपये नहीं दिए गए हैं। प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में, बट प्रीमियम के अमाउंट रिसीव्ड है, और जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड होता है तो हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। तो हम लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। 3 रुपये हमें नहीं मिले फाइनल कॉल पे, तो 7 रुपीज़ मिले होंगे। तो हम 1400 यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। एंड कॉल का नाम, हमें फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले हैं, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3 रुपीज़। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3, नाउ इट्स 600। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग 200 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 each forfeited for non-payment of rupees 3 per share, ये हमारा नरेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया?
हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट ना करने का कारण सिर्फ इतना है कि हमें प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम किस पर है, अलॉटमेंट कॉल पर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम अलॉटमेंट पर ही मानते हैं। अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, अलॉटमेंट के पैसे मिल चुके हैं, तो दैट मीन्स हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव हो गया है, तो इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। अगर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री फॉर रीइशू। सेकेंड एंट्री देखते हैं रीइशू की। बैंक को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200 फॉरफिटेड शेयर्स में से 100 शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है। ओके, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4 रुपये का प्रीमियम है, तो इसका मतलब आपको 6 रुपीज़ मिले होंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू शेयर की 10 रुपये है। 10 में से 4 रुपये पर आप फॉरफिटेड कर रहे हो, डिस्काउंट सॉरी, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। आपको 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो 6 रुपीज़ आपको मिले होंगे, तो आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे 10 रुपीज़ के हिसाब से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 10, राइट। तो डेबिट में आएगा 600, डेबिट में आएगा 400 और क्रेडिट में आप लिखेंगे 1000, ये 10 है। ओके, और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बीइंग 100 being 100 shares of rupees 10 each reissued at rupees 6 per share fully paid up, per share fully paid up। ये आपकी रीइशू की एंट्री होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 4 रुपये के डिस्काउंट पर आपने रीइशू किया है, तो 4 रुपये के हिसाब से आप जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, तो फॉरफिटेड शेयर को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स के साथ, और जो टोटल वैल्यू है शेयर की वो 10 रुपये है, तो 10 में से 4 रुपये डिस्काउंट में गए हैं, तो 6 रुपये आपको रिसीव हुए होंगे, राइट। अब हमें थर्ड एंट्री करनी है विच इज़ फॉर द कैपिटल रिजर्व। द थर्ड एंट्री वुड बी forfeited shares account debit to capital reserve account। As you can see in this question, all the forfeited shares are not reissued. The number of forfeited shares are 200 and reissue shares are 100, and the amount which is received at the time of forfeiture would be 1400। तो 1400 हम रखेंगे नुमरेटर में, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स डेट इज़ 100, और माइनस करेंगे हम जो रीइशू डिस्काउंट का अमाउंट था दैट इज़ 400, देन वी विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, राइट। So this is 700 minus 400. The remaining amount would be 300. 300 is the capital reserve which you have to transfer. So 300 आपका डेबिट में भी जाएगा और 300 आपका क्रेडिट में जाएगा। And what would be the narration? Narration is being transfer of gain on reissue to the capital reserve, right? In this manner you will solve the question. I hope this video is beneficial for you to know exactly how to pass the journal entries at the time of forfeiture and reissue, and how to calculate the amount of the capital reserve. The most important part which is very necessary to remember is that when all the shares of forfeited shares जितने भी होंगे, all the forfeited shares sale resold, then this formula will not be used. On the other hand, if forfeited shares and reissue shares are different,
some shares are reissued. In that case, you must have to be follow this formula and find out the amount of capital reserve, right? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियोस में इससे पहले के फॉर फ्यूचर का बेसिक और रीइश्यू का बेसिक आपको समझाया गया है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। एंड देन उसके बाद आप इस पार्ट को करिएगा तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।